अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं एक बार फिर से वेलकम करती हूँ क्लास 4 के एसएसटी में। बच्चों, आपको पता ही है हमने इससे पहले लेक्चर में आपका जो चैप्टर नंबर 8 फॉरेस्ट एंड एनिमल्स था वो हमने क्या किया था, कंप्लीट किया था। आज आप लोगों का एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाले हैं। उसमें सबसे पहला आप लोगों के बुक में है आंसर इन ब्रीफ, जो मैंने आज आप लोगों को यहाँ पे मैंने आज आंसर इन ब्रीफ का क्वेश्चन आंसर 1 to 5 है वो मैंने किया है, और जो बाकी बचता है आंसर, जो लॉन्ग आंसर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देख लेना, जिस तरह से मैंने लिखा है ना उसी तरह से आप लोगों को भी लिखना है साफ साफ, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को बताया गया है व्हाट इज़ अ फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को बताया गया है कि फॉरेस्ट है क्या। ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, तो आप लोगों को वैसे भी समझ में आया है, तो आप लोग क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट क्या है, देखिए। द एरिया वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो क्लोज टू ईच अदर आर कॉल्ड फॉरेस्ट। द एरिया वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो क्लोज टू ईच अदर आर कॉल्ड अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट किसे कहते हैं, वो एरिया जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं एक दूसरे के क्लोज में, उससे हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का, व्हाट इज़ अ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं। अब देखिए, नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं। द प्लांट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं। द प्लांट्स इन फॉरेस्ट ग्रो ऑन देयर ओन। वो प्लांट जो फॉरेस्ट में अपने आप क्या हो जाता है, ग्रो होता है, बढ़ता है, ठीक है। सो फॉरेस्ट आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। इसीलिए हम फॉरेस्ट को क्या कह सकते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन हम उस प्लांट्स को कहेंगे जो फॉरेस्ट में खुद ब खुद ग्रो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का, व्हाट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसीडियस फॉरेस्ट। आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक बताना है किसका, डिसीडियस फॉरेस्ट का। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताना है किसका, डिसीडियस फॉरेस्ट का, ठीक है। आंसर आप लोगों का है, The trees of deciduous forest shed their leaves during the dry period। अब इसका ख़ास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो ये deciduous forest में जितने भी ट्रीज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स, वो ट्रीज क्या करते हैं, जब ड्राई पीरियड होता है उस टाइम पे क्या करते हैं, अपने पत्ता क्या होता है उससे शेड होता है, मतलब पत्ता गिरता है। जब ड्राई पीरियड स्टार्ट होता है तब क्या होता है, deciduous forest में जितने भी ट्रीज होते हैं वो अपना लीव्स क्या करते हैं, शेड करते हैं, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस ट्री। अब कैरेक्टरिस्टिक बताना है किसका, कॉनिफेरस ट्री का, ठीक है। ट्रीज ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर टाल विथ निडल शेप लीव्स। जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं उनके जो लीव्स पहले तो क्या होता है, फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं वो टाल होते हैं, और उनका जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होता है, निडल शेप का होता है, ठीक। दे बेयर कोन्स, और उनका क्या होता है, कोन्स भी होते हैं। दे बेयर कोन्स विच कंटेन सीड्स। जो कॉनिफेरस होता है, जो यहाँ पे आप लोगों को है, जो कॉनिफेरस जो ट्रीज होता है वो तो एक तो लंबा होता है, दूसरा उसका शेप, ये लीव्स का क्या होता है, लीव्स नीडल शेप में होता है, और उसमें क्या होता है, कोन्स भी होता है, जिसमें कोन्स के अंदर क्या होता है, सीड भी होता है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोग्राम विच इनकरेज चिल्ड्रन टू प्लांट एंड लुक आफ्टर ट्रीज। उस प्रोग्राम का नाम बताना है जिससे क्या होता है, चिल्ड्रन को हमें इनकरेज करते हैं कि क्या करने के लिए, प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने
लगाने के लिए। वन महोत्सव इज़ द प्रोग्राम विच इनकरेज टू प्लांट मोर ट्रीज। फॉर एवरी चाइल्ड अ ट्रीज इज़ अनदर प्रोग्राम विच इनकरेज चिल्ड्रन फॉर लुक आफ्टर ट्रीज। सबसे पहले तो वन महोत्सव जो है वो एक प्रोग्राम है जिसमें क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करते हैं। और दूसरा और एक प्रोग्राम है जिसका नाम मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, नीचे अंडरलाइन किया गया है, फॉर एवरी चाइल्ड अ ट्री इज़ अनदर प्रोग्राम। ये क्या है, दूसरा प्रोग्राम करते हैं जिससे बच्चों को क्या हो जाए कि हमें क्या करना चाहिए कि प्लांट्स लगाना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये था आज का आप लोगों का क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 8 का फॉरेस्ट एंड एनिमल का 1, 2, 3, 4 और 5 ये हमने आज कंप्लीट किया। आप लोग भी कॉपी पे साफ अच्छी तरह से आप लोग भी क्या करेंगे, सब लोग कॉपी पे अच्छी तरह से आप लोगों का जो स्कूल का एसएसटी का जो फेयर कॉपी है उसमें अच्छी तरह से आप लोग साफ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप लोग जो मैंने दिया वो आप लोग अपने कॉपी पे अच्छी तरह से साफ तरीके से कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।